नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, स्क्रीन पे आपको एक सवाल दिख रहा होगा। मैथ का एक ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। सवाल क्या है? सवाल है हमारा कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे चलता गया और +100 तक की सभी संख्याओं का योग हमसे पूछा है। तो ऐसे हजारों सवाल हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं और जिस बच्चे को आता है वो तो मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर कर लेता है। लेकिन बेचारे हमारे जो भोले बच्चे होते हैं उनको बिल्कुल इस सवाल का आंसर नहीं आता है। तो आज हम ऐसे सवाल सीखेंगे, वो भी बिना फार्मूले के, मात्र 2 सेकंड में, एक ट्रिक के साथ। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्या है हमारा सवाल? स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा होगा कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे हम चलते गए और +100। यानी कि कहने का मतलब जब हम 100 तक की गिनती लिखते हैं, पूरी 100 तक की गिनती लिखते हैं और उन सभी गिनती के जो जितने भी अंक होते हैं उनको आपस में जोड़ेंगे 100 तक की, तो उनका योग कितना आएगा, ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है। तो जिस बच्चे को आता है वो तो बड़ा आसान कर देगा, लेकिन जो नहीं आएगा तो वो क्या करेगा? पहले 1 से लेकर 10 तक की गिनती को जोड़ेगा, फिर 11 से लेकर 20 तक की को जोड़ेगा, फिर टोटल जोड़ेगा। तो इतना टाइम किसके पास रखा है मेरे भाइयों? किसी के पास नहीं रखा है ना। कर तो इसको हर बच्चा देगा, लेकिन उसको टाइम लग जाएगा। तो आज मैं इसकी एक 100 ट्रिक बता रहा हूं। आपको कोई फार्मूला नहीं लगाना है ना, कोई बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट याद नहीं रखना है, मात्र एक छोटी सी ट्रिक याद रखना। और ऐसे अब आपसे कोई भी सवाल पूछा जाएगा ना, तो मात्र 2 सेकंड में ऐसे सवालों के जवाब आप दे सकते हैं। तो चलिए, क्या है देखिए दोस्तों, क्या है ट्रिक हमारी? कुछ नहीं कि जहां तक की एंड तक की जो संख्या आपसे पूछी जाती है, जैसे हमारा सवाल है कि 100 तक की, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम 100 लिखेंगे। क्या करेंगे? 100 लिखेंगे। हमने ये 100 नोट कर दिया। 100 के बाद देखो दोस्तों, अगली संख्या क्या आएगी? अगर आप गिनती पढ़ेंगे आप 100 हो जाएगा। 100 के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी? बोलोगे 101। तो आपको कुछ नहीं करना है, 100 लिखा, इंटू में 101 लिखा है और बटे में 2 कर देना है। कितना कर देना है? 2 कर देना है। और इनका जब हम सॉल्यूशन करेंगे, जो आंसर निकल के आएगा वही 1 से लेके 100 संख्याओं तक का योग होगा। यानी 100 तक की संख्याओं का योग हो जाएगा। वो कैसे? जब 101 का और 100 का हम आपस में गुणा करेंगे तो वो दोस्तों आएगा हमारा कितना? 10,000 कितना आएगा? ये आएगा हमारा 10,100 आएगा। कितना आएगा? 10,100। और जब 10,100 में दोस्तों हम क्या करेंगे? जब 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? ये सीधी सी बात है 50, और इसका भी कितना हो जाएगा? 50। तो ये हमारा आंसर आएगा। यानी कि जब हम 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 5050 आंसर आएगा। क्या आएगा? 5050 हमारा आंसर आएगा। अब आप कोई सा भी सवाल करके देख लेना, आपको जिस संख्या तक का सवाल पूछा जाता है, मान लीजिए कि आपसे एक छोटा सा और करवा, मान लीजिए आपसे 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग पूछा है, तो आपको क्या करना होगा कि सिर्फ 10 लिखना है और 10 का अगला अंक कौन सा लिखना है? तो 10 का अगला नंबर आता है दोस्तों 11। तो 10 और 11 का गुणा करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा? बोले 110। और बटे में अपन को क्या कर देना? चलो 2 कर देते हैं। तो 10 और 11 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? बोले 110 आएगा या नहीं आएगा? आएगा। और इसका आधा कर देंगे, आधा यानी कि बटे में 2 है तो आधा कर देंगे तो कितना निकल के आएगा? तो 110 का आधा होता है 55। तो यही 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं का योग हो जाएगा हमारा 55। इस ट्रिक से दोस्तों अब आप हजारों लाखों, चाहे कोई सी भी आप कितनी गिनती आपसे पूछे, कितनी संख्याओं का योग आपसे पूछे, आप बड़ी आसान भाषा में बता सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। इसी प्रकार मैथ की मैं शानदार ट्रिक आपके लिए लेके आऊंगा जो हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो।